शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भी कहीं ना कहीं रोग से ग्रस्त होंगे। दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है। तो गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने आज एक विशेष नया नियम अपनी कथा में बताया है उपाय के माध्यम से। तो यह उपाय अपने आप में चमत्कार की तरह है। भारी से भारी रोग सता रहा है तो आज से ही शुभ दिन से ही कोई उपाय करना शुरू कर दीजिए, जो कि अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी कहते हैं आप सभी जब बड़ी जांच के लिए जा रहे हैं या जीवन में भारी से भारी तकलीफ चल रही है तो इस उपाय को आप सभी विशेष तौर पर करना शुरू कर दीजिए। कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। और साथ ही यह बता दो कि आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई यह नहीं है कि कोई दिन निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको अपने घर के मटके से एक जल का लोटा लेना है। साथ के साथ मात्र एक बेलपत्र आपको ले लेनी है। मात्र यही दोनों चीज़ें चाहिए जब आपको अपने रोग की मुक्ति करनी हो। आप भले ही शिव मंदिर में करें या घर पर करें, इच्छा आपकी है। गुरुजी कहते हैं इसे करने का एक विशेष तरीका है। आज की कथा में सभी ने यह उपाय सुना होगा, जो कि अपने आप में अद्भुत है। शिव पर चढ़ी हुई एक नई बेलपत्र भी ले सकते हैं। आपके पास जैसी भी हो बेलपत्र उसी स्वरूप में आप ले लीजिए। कहने का अर्थ है शिव पर चढ़ी हुई अन्य व्यक्ति द्वारा भी निर्माल्य स्वरूप में चढ़ाई गई है तो वह भी आप ले सकते हैं काम में। तो आप सभी को उपाय करने के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। गुरुजी कहते हैं जब भी दवाई आपको खानी है तो सबसे पहले जो दवाई पूर्ण रूप से शरीर में काम करे, इसके लिए शास्त्रों में एक नाम कहा गया है कुंदकेश्वर महादेव। तो जब भी दवाई अगर चल रही है तो नियमित रूप से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर ही आपको दवाई खानी है। इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आप अगर दवाई से रोग से मुक्ति करना चाहते हैं तो आप सभी को शिव पर जल चढ़ाना है। सबसे पहले साधारण सरल तरीके से जिस भी विधान से आप जल चढ़ाते हैं उस विधान से आप जल चढ़ा लीजिए। गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी भगवान, माता रानी का हस्त कमल, शिवलिंग, यह अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। आपका जैसा भी तरीका है बहुत उपयुक्त है, सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद जल चढ़ाने के बाद आप सभी को एक बेलपत्र भी शिव पर चढ़ानी है। यह गुरुजी ने नहीं कहा कि यह विधि से चढ़ाएं, डंडी का मुख इस तरफ हो उस तरफ, ऐसा कोई भाव नहीं है। साधारण सरल तरीके से जल चढ़ाना है और एक बेलपत्र चढ़ाना है। जल जब अंतिम छोर में बहता हुआ आपको प्राप्त हो तो आपको जो है उसे मटके, जो आपका जो घर से आप जल का कलश लेकर गए हैं उसमें आपको भर लेना है। साथ ही आपको महादेव से कह देना है कि महादेव जो मैंने आपको बेलपत्र चढ़ाई है अपने जो है समर्पण की भावना से आप इस बेलपत्र को अमृत की बूंद कर दीजिए और साथ ही इस बेलपत्र को आप सभी जो है दवाई बना दीजिए, औषधि बना दीजिए और मुझे दे दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस विश्वास से कि शिव पर स्पर्श की हुई कोई भी वस्तु अपने आप में अमृत की बूंद है और अपने आप में विशेष है, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो जल है उसका आचमन कर लेना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल का आचमन करें जो शिव पर चढ़ाया हुआ जल है। इस नियम को आप ले लीजिए, जितना भी आप करना चाहे, जितने दिन हो सके उतने दिन कर से। साथ के साथ जो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र लिए है उसे खाने का एक तरीका है। गुरुजी कहते हैं पहले आपको बाएं तरफ की बेलपत्र, जैसे आपने देखा होगा बेलपत्र में 3 डंडियाँ लगी हुई होती है, अर्थात 3 पत्तियाँ होती हैं, एक डंडी में बेलपत्र होती है। सबसे पहले आपको बेलपत्र बाईं तरफ की सबसे पहले पत्ती खानी है। उसके बाद जो दाहिने तरफ की पत्ती होती है उसे आपको ग्रहण कर लेना है। बीच वाली पत्ती जो है आपको अंत में ग्रहण करना है। इस बात का ध्यान रखें, तभी आपका उपाय फलित होगा, परिपूर्ण होगा। तो यह बात कर ली हमने प्रथम उपाय की जो गुरुजी ने आज हमें बताया। साथ के साथ गुरुजी ने अपने घर की तुलसी में एक विशेष जल चढ़ाने का नियम बताया है, जिसमें गुरुजी कहते हैं अगर यह कार्य आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके मुख पर अर्थात आपके तेजस पे एक अलग ही तरह का निखार होगा। आपको किसी ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात महादेव की पूजा, श्रीहरि विष्णु की जो पूजा, तुलसी पूजा, नियमित जलाभिषेक से कहने का अर्थ है कि गुरुजी का अलग ही उस भक्त के तेजस्व में प्रभाव होता है। उस भक्त को परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा होगा कई साधु संत जन विशेष मंत्र जाप करते हैं, पूजा आराधना करते हैं तो उनका एक तेजस्व होता है, एक निखार होता है। यह मंत्रों के जाप और प्रभु के स्मरण की ही शक्ति होती है। तो आप सभी नियमित रूप से शिव पूजा, तुलसी पूजा, मंत्र जाप, प्रभु स्मरण का नियम बनाते हैं ना, तो आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो नियमित रूप से आप महादेव के भक्त हैं तो आपको तुलसी माता के पूजन का भी नियम बांध लेना है। तो इस नियम को आप सभी ध्यान में रखकर ही अपनी पूजा आराधना को संपन्न करें। तो यह विशेष जानकारी आज गुरुजी ने बताई।
साथ ही गुरुजी ने कहा कोई भी शिव भक्त जो है मंदिर जा रहा है, किसी कारण से आप नहीं जा सकते हैं, सिर्फ उसको देखते हुए ही प्रभु का स्मरण कर लेते हैं ना, तो आपके पुण्य प्रतापों में भी इतनी वृद्धि होती है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा गया है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं पूजा पाठ भले ही कम करें, देवी आराधना भले ही कम करते हैं, परंतु किसी नारी का दिल न दुखाना, किसी को गलत नज़र से न देखना, यह भी एक विशेष पूजा और विशेष तौर पर माँ की सेवा आराधना के स्वरूप में ही है। यह सुंदर बात अपने आप में अद्भुत थी। देवी की इन दिनों अर्थात महिलाओं की इज्जत करना आवश्यक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए चलिएगा। साथ के साथ गुरुजी ने यह भी कहा है कि कोई भी भक्त शिव पूजा करता है या कोई भी पूजा करता है, उसे किसी भी स्वरूप में वह गलत कर रहा है तो किसी भी स्वरूप में उसे टोके नहीं, इससे पुण्य प्रताप नष्ट होते हैं। वह शिव पूजा कर रहा है यही पर्याप्त है। जब उसकी पूजा आराधना संपन्न हो जाए उसके बाद उसे प्रेम पूर्वक बताएं, सिखाएं, जिससे कि वह धीरे धीरे सीख जाए। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया है कि छत्तीसगढ़ में अब उनकी 2 कथाएं होने वाली हैं, जैसा कि 16 मई 2024 से 22 मई तक उनकी प्रथम कथा होगी। दूसरी जो कथा होगी वह भी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर होगी, वह 27 मई से होने जा रही है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें।